क्या आपको पता है ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडर पैसा लूज़ क्यों करते हैं? ऑलमोस्ट 95% ट्रेडर्स पैसा लूज़ करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, और उसके पीछे की जो वजह है, जो रीज़न है, वो एक ही है। ये रीज़न आपको पता है क्या है? ये रीज़न है कि जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी स्प्रेड हम ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे जो मेरा रिस्क होता है वो बहुत बड़ा होता है। अब बड़ा रिस्क जब आपका होता है तो वहाँ पे दिक्कत क्या आती है? आपको चाहे कितने ही अच्छे एडजस्टमेंट क्यों ना आते हो, जितना बड़ा आपका लॉस होगा, जितना बड़ा आपका रिस्क होगा उस ट्रेड में, उतने ही आपके चांसेस हैं वो कम होते चले जाएंगे उस लॉस को हटाने के। अगर छोटा लॉस होगा तो एडजस्टमेंट के थ्रू उसको हटाना आसान होगा, और जितना बड़ा आपका लॉस होता चला जाता है उतना ही आपका एडजस्टमेंट है वो कम इफ़ेक्टिव होता चला जाएगा, उसको हटाना मुश्किल हो जाएगा उस लॉस को। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है, सबसे बड़ी जो गलती एक ट्रेडर करता है वो यही है कि स्ट्रेटजी के शुरुआत में उसका जो रिस्क है वो बहुत बड़ा होता है। सो आज का ये वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप शुरू में कम रिस्क रख सकते हो और उसको हटाने का तरीका क्या होना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। आज का वीडियो है ये बड़ा कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस स्ट्रेटजी की मैं बात करूंगा उसको ट्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा मार्जिन भी नहीं चाहिए होता है। स्ट्रेटजी का नाम है बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड मैंने क्यों यहाँ पे सेलेक्ट किया? बुल कॉल स्प्रेड मैंने नॉर्मली कोई भी एक ट्रेड मैं आपको लेके दिखाऊंगा। बेसिकली मतलब ये है कि बुल कॉल स्प्रेड फिट बैठता है इस तरह के ट्रेड्स में जहाँ पे एक छोटे से प्रॉफिट के अगेंस्ट आप छोटा सा रिस्क लेते हो, ठीक है। तो इनहेरेंटली ये एक ऐसा स्प्रेड है जिसमें आप चाहो उतना अपना रिस्क रख सकते हो, आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। अगर आप विड्थ बढ़ा दोगे तो आप चाहो तो इसको कम भी रख सकते हो। तो हम कम रखेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे उस रिस्क को हम हटा सकते हैं, कैसे उस लॉस को हटाना बड़ा आसान होता है। जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करिए, और ये बड़े कमाल की चीज़ है जो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप इससे रिलेट कर पाते हो तो, ठीक है। तो इस वजह से पूरे फोकस के साथ आप इसको देखिएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और समझते हैं कि कैसे इसको सेटअप होगा, क्या इसमें वो एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो आप देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मेक श्योर यार कि अगर आपको ऐसे लगता है कि हाँ एक वैल्यू मुझे मिली है, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को लाइक भी करो, हाइप भी करो। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ, अभी दिसंबर का मंथ है वो चल रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एक बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड करना चाहता हूँ। तो मार्केट अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? जो निफ्टी है, निफ्टी इज़ ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट 26,200, ठीक है। तो 26,200 पे मैं आपको लेके चलता हूँ, 26,200, ठीक है। जो फ्यूचर्स है वो थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है, इस वजह से एट द मनी आपको 26,350 पे दिखेगा। तो लेट से आपका व्यू है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जाएगा, ये आपका व्यू है। तो आपको करना क्या है? बुल कॉल स्प्रेड जो है वो आप जितना आउट द मनी में जाके सेटअप करोगे, बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, जितना आउट द मनी में जाओगे उतना बेटर आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, जितना इन द मनी में जाओगे उतना ख़राब मिलेगा। मेरी बात नहीं माननी है, चाहे आप खुद बैक टेस्ट करके देख लीजिए, ठीक है। तो 26,350 से भी मैं ऊपर चलता हूँ, लेट से 26,400 है, इसका एक लोट में बाई कर लेता हूँ। 26,400 है, इसका एक मैंने बाई कर लिया, और इससे ऊपर 100 पॉइंट ही ऊपर आपको आना है, क्योंकि ज़्यादा विड्थ रखोगे तो रिस्क है वो आपका बढ़ जाएगा, तो फिर पर्पज़ ही हम लूज़ कर देंगे। क्योंकि इस स्ट्रेटजी के पीछे का जो मेरा मेन पर्पज़ है, मेरा गला थोड़ा ख़राब है यार, 26,400 है वो मैंने बाई कर लिया, और जो गैप है वो सिर्फ हम 100 पॉइंट का रखेंगे। ज़्यादा अगर मैं गैप रखता हूँ तो रिस्क बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा तो आप ये मान लीजिए कि उसको फिर हटाना मुश्किल होता चला जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो गैप है वो सिर्फ हम 100 पॉइंट का रखेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ 50 पॉइंट का ही रख रहे हो, 100 पॉइंट का आप यहाँ पे गैप रख सकते हो। इसको भी मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 36,00 का है, और मैक्सिमम लॉस है वो 39,400 रुपीज़ के आसपास है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम लॉस मेरा कितना है? ऑलमोस्ट 4,000 रुपये का मेरा मैक्सिमम लॉस है। ये निफ्टी के कितने पॉइंट हो जाते हैं? निफ्टी के अगर मैं देखूँ तो आप ये मानिए 50-55 पॉइंट के आसपास ये बनते हैं। तो आपको यहाँ पे करना क्या है? वैसे तो आप इसमें वेट भी कर सकते हो कि मार्केट आपके फेवर में आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, ऊपर आता है तो, लेकिन नीचे जाता है तो आपको यहाँ पे लॉस होगा। तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिरना शुरू कर देता है,
वेट कीजिए आप 100-200 पॉइंट का। अगर मार्केट 200 पॉइंट नीचे चला जाता है तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, या आप चाहो तो इसको शुरू में भी कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज़ है, सब लोगों को ये उतनी पसंद नहीं आती है, लेकिन इसीलिए मैंने बोला अगर आप इसे रिलेट कर पाते हो तो ये बड़े कमाल की चीज़ है, जिसमें बुल कॉल स्प्रेड में ये एक छोटा सा वेरिएशन हम बेसिकली करते हैं जिससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बेसिकली मुझे करना क्या है, मैं आऊँगा आउट द मनी में। आउट द मनी में आप आइए और जितना आपको प्रीमियम यहाँ पे चाहिए इस लॉस को हटाने के लिए, लॉस कितने का है, लॉस है मेरा 4000 का, दैट मीन्स 2000 रुपये जहाँ पे आपको प्रीमियम मिल रहा है, जो क्रेडिट आपको मिल रहा है वहाँ पे चले जाए। 2000 कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे आपको 25 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, 25-30 रुपये, ठीक है। तो जो भी 25-30 रुपये का उस टाइम पे ट्रेड कर रहा है जो ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, आउट द मनी में जाके उसको आप सेल कर दीजिए। तो आप देखिए 27,300 है, इसका डेल्टा है 9.47 और इसका प्रीमियम है 30-31 रुपये, ठीक है। तो इसका एक लोट आप सेल कर दीजिए। अब इससे क्या होगा, इससे अब नीचे की तरफ आपका जो रिस्क है वो कितना हो गया है, नीचे की तरफ आपका रिस्क जो पहले 3600 रुपये का था, 3500-3600, वो रिस्क अब सिर्फ रह गया है 1500 रुपये का, ठीक है। 1500 रुपये का आपको मैक्सिमम यहाँ पे जो लॉस है वो हो सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ आपको लॉस होने से पहले आपके प्रॉफिटेबल जोन से होकर मार्केट जाएगा, ठीक है। और वैसे भी वो मैंने इसीलिए 10 से भी नीचे के डेल्टा का बेचा है कि मार्केट के वहाँ जाने की गुंजाइश 10% से भी कम है, और जाएगा तो भी आपके प्रॉफिटेबल जोन से होके जाएगा। तो इसीलिए एक काउंटर ट्रेड हमने बेसिकली लिया है कि उस काउंटर ट्रेड में लॉस होने से पहले मेरे ओरिजिनल ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। सो आपको निकलने का, अगर आपकी टाइमिंग सही रहती है तो आपको निकलने का इनफ टाइम यहाँ पे मिलता है अगर मार्केट ऊपर कंटिन्यू करता है तो। और वैसे भी मैं चाहता हूँ मार्केट ऊपर ही है, क्योंकि ऊपर आएगा तो अब मेरा मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 6000 रुपये के आसपास है जो मुझे हो सकता है। लेकिन अब अगर मार्केट नीचे, क्योंकि मेनली अपना क्या था कि बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड किया था, उसमें मार्केट नीचे जाता है तो लॉस होता है, उस लॉस को मुझे हटाना है। तो उसमें से 50% मैंने रिसीव कर लिया। अब मेरा मैक्सिमम लॉस नीचे की तरफ है, वो ऑलमोस्ट 1500-1600 रुपये के आसपास है, ठीक है। अब क्या है, अब आप बोलोगे 1600 रुपये का लॉस तो अब भी है। सो मैंने ये हाफ जो प्रीमियम है ये क्यों सेल किया है कि मैंने 30 रुपये ही क्यों लिए, मैंने 60 रुपये क्यों नहीं लिए। 60 रुपये लेता तो ये पूरा ही हट जाता। तो 60 इसलिए नहीं लिए कि अगर मैं 60 रुपये लेने जाता, देखिए मैंने 30 रुपये सेल किया है, अगर मैं 60 लेने जाता तो मुझे कहाँ पे आना होता, 27,000 पे, 300 पॉइंट और पास में आना होता। 27,000 का जो डेल्टा है वो 18 है। तो अभी मैंने 9 डेल्टा पे सेल किया है और तब मुझे 18 डेल्टा पे जाना पड़ता। तो इस वजह से मैंने हाफ प्रीमियम है उसको सेल किया है। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आता है तो ठीक है, मार्केट नीचे कंटिन्यू करता है, नीचे कंटिन्यू करेगा तो इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसमें प्रॉफिट बुक करके जो मैंने सेल किया है उस टाइम पे मैं एडिशनल जो 30 रुपये हैं वो और रिसीव कर लूँगा, सो दैट कि अब मार्केट नीचे गिर रहा है तब मैं सेल कर रहा हूँ। क्योंकि शुरू में तो मैंने बिल्कुल इन द बिगनिंग ऑफ द ट्रेड मैंने ये ले लिया, तो उस टाइम पे तो मार्केट मेरे फेवर में भी आ सकता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो इस कॉल में आपको लॉस भी हो सकता है। सो इस वजह से आप जितना दूर रह सकता है उतना दूर आप रहिए, जितना मैक्सिमम लॉस आपको हो रहा है उसका हाफ जहाँ पे मिल रहा है प्रीमियम उसी को आप सेल कीजिए, सो दैट आप मार्केट से एक सेफ डिस्टेंस पे रहोगे। अब अगर मार्केट ऊपर आता है तो यू आर एट ए सेफ डिस्टेंस। अगर मार्केट नीचे गिरना कंटिन्यू कर देता है कि मार्केट नीचे जाता है, उस टाइम पे आपका जो मैक्सिमम लॉस है, अब जो 1500 रुपये और आपको रिसीव करने हैं वो उस टाइम पे आप कीजिए, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे आपका बुल कॉल स्प्रेड है, मतलब आप ये मान लीजिए बुल कॉल स्प्रेड जब आप ट्रेड करते हो तो 40-50% की आपको प्रोबेबिलिटी तो वैसे भी मिलती है। तो हाफ ऑफ द ट्रेड्स में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट आपके फेवर में आएगा एंड यू आर प्रॉफिट। इसीलिए मैंने बोला कि शुरू में आप ये सेल मत कीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि आधे केसेस में तो बिना कुछ के ही मार्केट आपके फेवर में आ रहा है, आधे केसेस में जब मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है वहाँ पे आप सेल कर दीजिए। तो शुरू में मत कीजिए, वेट कर लीजिए 200-300 पॉइंट जब मार्केट नीचे गिरे। कई बार क्या होगा, आपने ट्रेड लिया और अगले दिन से ही मार्केट आपके फेवर में आ गया, तो वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है नहीं, क्यों अपना पैसा ब्लॉक वहाँ पे करना। लेकिन अगर मार्केट नीचे गिरना कंटिन्यू करता है देन यू कैन डू दिस एडजस्टमेंट। शुरू में हाफ प्रीमियम है वो लीजिए, और उसके बाद जो आपका मैक्सिमम लॉस है अगर कंटिन्यू करता है गिरना तो जो 1500 रुपये एडिशनल जैसे इस केस में है तो वो और रिसीव आप कर लीजिए, थोड़ा सा उसको नीचे शिफ्ट करके, सो दैट डिस्टेंस वही रहे, जितना आप मार्केट से दूर रहना चाहते थे उतनी ही दूर हो, प्लस आपने जो मैक्सिमम लॉस था वो भी पूरा मार्केट से वापस ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से बुल कॉल स्प्रेड में एक छोटा सा वेरिएशन है जो आप कर सकते हो। अब ये कई लोगों को कंट्रोवर्शियल लगेगा कि नहीं यार
ये सही नहीं है, ये मार्केट ऊपर आ गया तो मुझे लॉस होगा, मार्जिन भी ज़्यादा लगेगा। तो बिल्कुल मार्जिन तो लगता है, उसको आप वीकली जो ऑप्शन है उनको यूज़ करके टैकल कर सकते हो। और दूसरी चीज़ कि अगर मार्केट ऊपर आता है तो पहले आपके प्रॉफिटेबल जोन से होके गुजरेगा, तो आपको निकलने का इनफ टाइम मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से एक बुल कॉल स्प्रेड में छोटा सा वेरिएशन है जो आप कर सकते हो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब आज का अपना वीडियो है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।